अमन के नाम पर भारत का नुकसान करते थे और हम अमन के नाम पर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहते थे, शांति के नाम पर, अमन के नाम पर। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है भारत पाकिस्तान का बड़ा भाई है, इसलिए उसे हमेशा पाकिस्तान की गलतियों को माफ करके बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पाकिस्तान तो रास्ता भटक रहा है लेकिन भारत तो बड़ा भाई है, भारत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ करते चलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इसी नैरेटिव को खड़ा किया गया और पाकिस्तान के आतंकवाद पर सभी ने आंखों पर पट्टी बांध ली और पाकिस्तान के साथ अमन की जो दुकान है ये खोल ली है। सच्चाई है कि इस अमन की दुकान में इतना बड़ा धोखा छिपा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और यही बड़े भाई वाला नैरेटिव भारत में भी वर्ष 2014 से पहले जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए प्रयोग होता था। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं को बड़ा भाई और अल्पसंख्यक मुसलमानों को छोटा भाई बताया जाता था 2014 से पहले। और बहुसंख्यक हिंदुओं से ये कहा जाता था कि बड़ा भाई होने के नाते उन्हें मुसलमानों की हर गलती को माफ कर देना चाहिए। इस देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक हिंदुओं की है, अल्पसंख्यक मुसलमानों की नहीं है। ये जिम्मेदारी हिंदुओं की है, इसलिए हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए, ज़्यादा सहनशीलता दिखानी चाहिए। लोकतंत्र की जिम्मेदारी, धर्मनिरपेक्षता की जिम्मेदारी, ये सब बहुसंख्यक हिंदुओं की है, ऐसा भारत में कहा जाता था। और बिल्कुल यही जो पॉलिसी है ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी है। भारत बड़ा देश है, भारत बड़ा भाई है, इसलिए भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ करते हुए चलना चाहिए। भारत का खून बहता रहे लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बार और माफ कर दीजिए, एक बार और माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। और हमारे जो देश के नेता हैं वो सोचते थे कि जब हम पाकिस्तान को माफ करेंगे, पाकिस्तान से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो भारत में रहने वाले मुसलमान हमसे खुश हो जाएंगे और जब चुनाव आएगा तो हमें वोट देंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में 2014 तक चली, चाहे भारत पाकिस्तान के संबंध हो या भारत में भी जो अंदरूनी राजनीति हो वो भी ऐसी। इसलिए आज पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करने का दिन है, क्योंकि भारत में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने पाकिस्तान के उन भाइयों के साथ मिलकर ये चिट्ठी लिखी है और दोबारा से वो अमन की दुकान खोल ली है। इस दुकान से आप लोग भी सावधान रहिएगा। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले में आज यूपी पुलिस ने अदालत को यह बताया है कि उसने किस आरोपी से चोरी का कितना पैसा और सोना चांदी बरामद किया है। यानी पूरा ब्रेकअप दिया है यूपी पुलिस ने अदालत को। यूपी पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने 7 आरोपियों से अब तक लगभग 78 लाख रुपए बरामद किए। इसमें आरोपी अविनाश शुक्ला से लगभग 20 लाख रुपए बरामद किए। खास बात यह है कि इसके पास लगभग 1100 अमेरिकी डॉलर्स भी मिले हैं, जिनकी कीमत है लगभग 1 लाख रुपए, और लगभग 11 ग्राम सोना और 159 ग्राम चांदी भी इसके पास से मिली है।